चलिए धीरे धीरे चलिए तरफ कर दिया और भाई बहनी की शादी, एक ही परिवार की शादी, और बहुत से कुंवारे लड़के रह गए जो प्रजात को लेके भग गए। इस सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे समाज में अगर लड़का वाले की लड़की के यहाँ मन भरता है और साहू है उसके यहाँ वो शादी करेगी, उसकी पूरी तरह से छूट। इसी प्रकार लड़की वाले के लड़का के यहाँ, लड़का वाले की लड़की के यहाँ उसकी छूट है और कोई उसके साथ कोई परहेज नहीं। ये मेहदवानी का निर्णय हम सब लोग ले चुके हैं और बहुत सी और कुरीतियां जिसकी भी हम निर्णय ले चुके हैं, जैसे चीकट बंद करना है ना, और कथा पुराण में कपड़ा ला के देना और एक कपड़ा 50 बार लगाना, इसमें रोक लगाए। लेकिन कुछ एक लोगों का व्यवहार जो चल रहा है तो वो व्यवहार को अभी जिंदा रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे। दूसरी बात, समाज का जब निमंत्रण होता है तो उस निमंत्रण में सिर्फ हमारे यहाँ एक बार बताने जाता है, उसको पधाते नहीं है हम। तुम एक बार न्योतने जाओ, दोबारा में बुलाने जाओ। साहब एक बार निमंत्रण दिया जाता है, भैया समाज का निर्णय है, हमारे यहाँ ये चल रहा है, आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है या पूरे परिवार का निमंत्रण, तो समय में पहुँच जाते इस टाइप का है। और ये जाति में अगर मन भर रहा है तो हमारे यहाँ शादी हो रही है। और ये मुख्य समस्या बेलगांव की थी। कायदे से ये चीजें बेलगांव वालों को रखना चाहिए था कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, आप लोगों का क्या विचार है। तो हो सकता है हम हाँ कहते कि नहीं कहते, है ना, लेकिन ये हमारी समस्या पूछ रहे हैं क्योंकि अच्छा काम है और हम अच्छा समझ के करते हैं, इसमें अप्रोच बढ़ता है। हमारे फोटो आ उन्होंने हमसे ये जो है निवेदन किया कि समाज में जो बाहर शादी किए हैं तो अधिकांश हमारे समाज के लोग हैं, उनके साथ जो पूर्व की पद्धति थी कि उनसे खान पीने में परहेज जो रखना है तो उसको नहीं कर रहे हैं अधिकांश लोग। तो ये न एक पाल का विषय है और न एक गांव का, इसके लिए 84 निर्णय ले सकती है। तो इस उद्देश्य से ठीक है, हम आपकी बात 84 के सामने रखेंगे। तो आज इसी उद्देश्य से जो ये बैठक आयोजित की गई है कि ये जो कुछ लोग जो बाहर शादी के हैं उनका कहना है कि भाई हमारे जो है हमें भी अवसर दिया जाए, समाज में हर क्रियाकलाप में हमको भी सम्मिलित किया जाए, इसी के लिए ये बैठक है। इस पर आप विचार करें। संबोधित करें। हाँ, राय ले लेंगे, अभी राय लेंगे। राय लेते हैं, बता रहे हैं ना, वीडियो बनेगा। इसमें ये था, पहले हम मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि एक विषय बिंदु आया कि उन्होंने बाहर शादी किया है इसलिए परहेज, तो इस संबंध में मैं ये बता दूं कि बरगांव जो है वो 1986 से स्वतंत्र है और उनको मान परहेज नहीं है कि किसने बाहर विवाह किया और किसने यहाँ विवाह किया। उसका कारण बता दें। उसका कारण ये है कि जब ये देखा गया कि हमारे समाज में बहुत ऐसे नवयुवक हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका दाम्पत्य जीवन नहीं बन पा रहा है, और हमारे कुछ जो प्रमुख लोग हैं उसमें प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो वो प्रतिबंध गलत है। कभी कभी जब राजा गड़बड़ करने लगता है तो उस देश की प्रजा भी हावी हो जाती है और उसको संशोधन करके नियम बनाना पड़ जाता है, परिवर्तन करना पड़ता है नियमों में। हम लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से 1994 की बैठक में जब करौंदी ग्राम में बैठक लगी हुई थी,
मालगुजार साहब के यहाँ, पीताम्बर जी साहू के यहाँ। उस बैठक में हम भी थे, हमारे गांव के भी 15-20 लोग गए हुए थे। वो बैठक इसलिए लगी हुई थी कि जो तनवीर साहू जी हैं, खुमन लाल जी के पिताजी, उनका देहांत हुआ था। देहांत जब हुआ तो उनके कार्यक्रम में भोजन करने के लिए बरगांव में बैठक हुई। उस बैठक के बीच में बरगांव के लोगों ने ये निर्णय किया कि ये प्रतिबंध गलत है, इस प्रतिबंध को हटना चाहिए। और यदि बाहर के लोग, हमारे समाज के लोग बाहर के यदि सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ना करें, हम बरगांव वाले भोजन करेंगे और हमारी तरफ से छूट है। इसलिए ये कहा गया, चूंकि मैं पूरी बारीकी से जानता हूं कि जब खुमन लाल जी का विवाह होने वाला था तो उनके द्वारा कई ऐसी पंचायतें समाज के प्रमुख लोगों को उन्होंने बैठाला और समाज के आज जो 84 की जो बैठक हुई साहू समाज बिलगांव में, आप धनीराम साहू जी हैं जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और साहू समाज के ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर दायित्व हैं। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया सर, आप बताने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छी शालीनता से बैठक संपन्न हुई, जिसमें जो समाज की कुछ कुरीतियां हैं, जैसे अन्य साहुओं के में शादी करने में कुछ सामाजिक बंधन थे हमारे, उस पर निर्णय लिया गया कि जो भी बाहर के साहू हैं उनके साथ भी हमारा संबंध किया जा सकता है, जिससे हमारी जान पहचान बढ़ेगी, अप्रोच हमारा बढ़ेगा और जिससे समाज हमारा विकसित होगा। एवं कुछ एक और जो लेन देन की है, जैसे दहेज प्रथा में है और कथा पुराण है और जो मृत संस्कार है उसमें जो है, हाँ, उसमें जो अनावश्यक जो कपड़े वगैरह दान दिए जाते हैं, तो उस पर भी चर्चा हुई कि उस पर भी धीरे धीरे उसको कम किया जाए, बंद किया जाए। जी धन्यवाद। में हमारे बीच जो हैं साहू समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता दयाराम साहू जी, इनसे भी जानेंगे कि इस बैठक में क्या विशेष रहा और क्या चर्चाएं हुई। हमें तो ये बात बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साहू समाज में जो कुछ कुरीतियाँ थी उसको साहू समाज के जितने भी गांव हैं आसपास के, उनके सभी सामाजिक बंधुओं को आमंत्रित किया गया और बैठक हुई। बैठक में जो निर्णय लिया गया कि साहू समाज के लोग अन्य स्थान के, अन्य गोत्र के साहुओं के साथ भी विवाह कर सकते हैं, इसके लिए छूट दिया। इस छूट के लिए, इसके लिए कुछ जागरूक नागरिक आज 300 साल से प्रयास कर रहे हैं, उसमें और भी सम्मिलित हैं, इसलिए कि उनका प्रयास कहीं न कहीं आज सफल हुआ। साथ में जितनी बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, उनके संबंध में भी निर्णय लिया गया कि उन कुरीतियों को हम सब मिल करके दूर करें और इसके लिए व्यक्तिशः कुछ जो कुरीतियां हैं तो उसको व्यक्तिशः रूप से भी तोड़ने का लोगों ने आह्वान किया और बड़ी खुशी की बात है, उसमें सभी युवा वर्ग भी जुड़े और हमारे समाज के वरिष्ठ जो जन थे वे भी रहे। बहुत अच्छा निर्णय हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए और साहू समाज के सभी लोगों को धन्यवाद। में जो साहू समाज का था, इसमें विवाह को लेकर कोई बंधन नहीं रहेगा, विवाह अन्यत्र जगह भी होगा, ऐसे विषय पर चर्चाएं हुई। इसके अतिरिक्त और क्या निर्णय लिया गया आपसे जानने के? समाजी संबंधी थोड़ी बहुत जो कुरीतियाँ थी उस विषय में सभी पूर्वजों ने सियाने बैठ के और निर्णय लिए, जितनी भी त्रुटियाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनको समाप्त कर और समाज आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। कम से कम शादी हो, बच्चों, बस ये। में चिकित्सक महोदय हैं जो कि साहू समाज से हैं, श्री रामलाल साहू जी, इनसे भी जानेंगे कि युवाओं के लिए इस बैठक में आपने क्या निर्णय लिया है, क्या करेंगे और कैसा रहेगा समाज। ग्राम बिलगांव में आज साहू समाज की बैठक हुई और इस समाज की बैठक में समस्त ग्राम के जो है साहू लोग पहुंचे थे। ये 84 की बैठक कही जाती है। इसमें जो है हमारे समाज के जो बाहर शादी करते थे उन्हें प्रतिबंध कर दिया जाता था।
और खान पीन उनका अलग कर दिया जाता था। उसके बारे में बैठक में सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अब बाहर जो है सभी लोग शादी कर सकते हैं। और जो कुछ कुरीतियां हैं कि कपड़े देना लेना, उसको बंद करके, और उस संबंध में जो है कहना चाहिए कि आज का जो बैठक रहा बहुत अच्छा रहा और सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ ये बोले कि बहुत बढ़िया रहा।